भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आने वाली 10 से 15 मिनट आर्टिकल को लेकर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा और थ्योरी के बाद सबसे पहले थ्योरी कराऊंगा और थ्योरी के बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं आर्टिकल को लेकर, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, तो बड़े धैर्य के साथ केवल एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे। ये चैनल डेडिकेटेड है कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए। आपके आने वाले 10 से 15 मिनट आपको एग्जाम के लिए 2 से 3 नंबर हर एक एग्जाम के लिए करा सकते हैं, तो केवल आपको इस चीजों को सुनना है। एक बार इस पीडीएफ को अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर लेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में उसकी पिन कर दूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चीजों को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और चीजों को लेकर बात करें, सबसे पहले हम आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से जरूरी आर्टिकल हैं जो एग्जाम में बनते हैं, एक बार उन आर्टिकल को देख लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी आर्टिकल को लेकर जो पॉइंट है वो छूटे ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करें आर्टिकल को लेकर, तो सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारे पास। देखिएगा, 22 भाग 995 अनुच्छेद, और हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, है ना। तो सबसे पहले आप एक बार पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। हमारे पास 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाग एक जो है वो 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, यानी अगर हमें बाहर से कोई भी राज्य बनाना है, अपने भारतीय क्षेत्र में शामिल करना है, तो आर्टिकल 2 के तहत शामिल करेंगे। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भारतीय राज्य हैं, उनकी सीमा में, नाम में, आदि में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। क्लियर है। आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में आते हैं, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। इसके अलावा भाग 3 में हमारे पास 12 से 35 आर्टिकल आते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 ए के 51 ए आर्टिकल में हमारे पास मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर भारतीय संविधान में लिए गए थे, और सोरेनसन समिति की सिफारिश के आधार पर। अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से आते हैं, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ये सारे के सारे हमारे पास मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अगर नेक्स्ट में आगे की ओर बात करूं, तो हमारे पास और भी आर्टिकल हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं एक बार समझिएगा। आर्टिकल 74 बताता है मंत्रिमंडल के बारे में। अनुच्छेद 75 बताता है प्रधानमंत्री के बारे में। अनुच्छेद 76 बताता है महान्यायवादी के बारे में। आर्टिकल 79 संसद के बारे में। आर्टिकल 80 राज्यसभा और आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है। उसके अलावा आर्टिकल 163 मंत्रिमंडल के बारे में। कौन सा मंत्रिमंडल? मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, है ना। उसके राज्यों का मंत्रिमंडल। 164 बताता मुख्यमंत्री और 165 बताता महाधिवक्ता के बारे में। इसके बारे में महाधिवक्ता के बारे में। अनुच्छेद 168 बताता है विधानमंडल के बारे में। अनुच्छेद 117 बताता है विधानसभा के बारे में। और आर्टिकल 117 बताता है वित्त विधेयक के बारे में। इसके बारे में वित्त विधेयक के बारे में बताता है, वित्त विधेयक के बारे में। इसके अलावा आर्टिकल 100 बताता है निर्णायक मत। अगर संसद में ऐसा होता है, लोकसभा में, कि वोट बराबर हो जाते हैं, तो स्पीकर वोट डालता है, जिसे निर्णायक मत कहा जाता है, और उसका वर्णन आर्टिकल 100 के अंतर्गत है। इसके अलावा आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक के बारे में बताता है। आर्टिकल 112 बजट के बारे में बताता है। इसके अलावा एक और आर्टिकल आता है हमारे पास, आर्टिकल 116, ये लेखानुदान के बारे में बताता है। इसके बारे में लेखानुदान के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला। अगले आर्टिकल को लेकर अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं हमारे पास, ये रहे। एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे आर्टिकल 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट का गठन। आर्टिकल 131 बताता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। आर्टिकल 148 बताता है कैग की नियुक्ति के बारे में। किसके बारे में? कैग की नियुक्ति के बारे में। आर्टिकल 214 बताता है राज्यों के लिए हाई कोर्ट। और आर्टिकल 216 बताता है हाई कोर्ट के गठन के बारे में। हाई कोर्ट के गठन के बारे में। आर्टिकल 249 बताता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में। आर्टिकल 250 बताता है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय का कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी। आर्टिकल 262 बताता है नदी जल विवाद। 263 बताता है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय परिषद के बारे में। आर्टिकल 280 बताता है वित्त आयोग के बारे में। आर्टिकल 312 बताता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। और आर्टिकल 315 बताता है संघ एवं राज्य के बीच लोक सेवा आयोग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते अगला। अगला आता है हमारे पास आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत के बारे में बताता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताता है। आर्टिकल 40 पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा।
अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में बनते हैं एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया 263 के अंतर्गत किया गया है किसका? अंतरराज्य परिषद का गठन। शायद पिछली स्लाइड पर ही था, एक दो स्लाइड पीछे 263 अंतरराज्य परिषद के बारे में बताते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 280 बताता है वित्त आयोग के गठन के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कहां पर बताया गया है? तो यह बताया गया आर्टिकल 300 ए में, और इसे जोड़ा गया था। ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, फिर उसे हटाकर इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के आधार पर आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया। ठीक है, और विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है? सुनवाई का अधिकार का समावेश किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो सुनवाई के अधिकार का समावेश जो आर्टिकल 311 के अंतर्गत किया गया है। किसका? 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न कि अखिल भारतीय सेवाओं के स्थापना के बारे में बताया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के बारे में तो किसमें बताया गया? आर्टिकल 312 बताता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोगों को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवा आयोगों को संरक्षण किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया है? तो आपको बताना आर्टिकल 310, 311, 312 या फिर 315। तो संरक्षण जो है वो आर्टिकल 312 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 312 से संबंधित है? मतलब 312 किसके बारे में बताता है? तो 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है, आर्टिकल 312। अगला आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन है? निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। आर्टिकल 324, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है? पहले हुआ करता था, अब इसे हटा दिया गया है, तो आर्टिकल 331 के अंतर्गत ये आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया? आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत किया गया है। एसटी और एसटी, है ना, एसटी 338 और एसटी 338 ए के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 343 ए के अंतर्गत या फिर 343 पार्ट ए के अंतर्गत भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यह किसमें बताया गया है? तो 343 में ऐसा वर्णन है। इसमें 343 में ऐसा वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश जारी किए गए हैं? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 आर्टिकल में दिए गए हैं। निर्देश 351 में भारत में भारी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? भारतीय संविधान में बाहर से आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, 352, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में बताया गया, जो आज तक नहीं लगा वित्तीय आपातकाल का आंसर होगा 352। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? तो मैंने बताया 356 के अंतर्गत ये ऐसा किया जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार प्रयोग हुआ है, कहां पर? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, और इसका आंसर अगर जो कर देगा तो मान जाऊंगा, क्योंकि इसका आंसर 100% आप गलत करोगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो आर्टिकल 371 ए में ऐसा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से 5 अनुच्छेद हैं? तो 5 अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17, 18। ये 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे पास कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है आर्टिकल 51 में दी गई है। आर्टिकल 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148। क्या का वर्णन? आर्टिकल 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो यह कथन आर्टिकल 48 ए में दिया गया है। आर्टिकल 48 ए, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है?
मैंने आपको कहा था वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है, जिसका प्रयोग आज तक नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? तो इसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, यानी छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। जो संवैधानिक संस्था नहीं होती वो किसी आर्टिकल में नहीं होती है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे करेंगे। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? जैसे 1 जनवरी, आगे की डेट पूछेगा, ईयर और डेट दोनों बताएंगे। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है और ये किसकी जगह पर आया था? और इससे पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था मंत्रिमंडल को लेकर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और मुझे एक चीज बताएंगे, क्या 10 मिनट में इतना अच्छा रिवीजन कहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। ये बेस्ट रिवीजन है, 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा आर्टिकल वाला पार्ट रिवाइज हो गया। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना आप सभी का काम है। बाकी जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल है। ऐसा कंटेंट्स इतने कम समय में शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।